डीलिंग विथ मिकाडोनो सिस्टर्स इज अ ब्रीज एक रोम कॉमेडी में एक शांत और समझदार स्वभाव का लड़का जिसे अचानक से 4 अलग अलग स्वभाव की बहनों के पास रहना पड़ता है। वेल उसके साथ आगे क्या होता है ये तुम्हें इस एपिसोड के अंदर पता चलेगा। तो स्वागत है तुम्हारा इस एनिमे के पहले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के अंदर। वेल तो आजा फिर शुरू करते हैं इस एनिमे के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। कहानी स्टार्ट होती है और हमें सबसे पहले सेका एकेडमी के बारे में बताया जाता है और हमें ऐसा बताया जाता है कि ये जो एकेडमी है ये सभी एकेडमी से एकदम टॉप पे है, क्योंकि इस स्कूल के अंदर तुम कोई सा भी स्पोर्ट्स ले लो या फिर कोई सा भी गेम ले लो या फिर चाहे तुम स्टडी ही ले लो, ये हर चीज में एकदम टॉप पे रहती है। इसके बाद यू अपने बारे में बताता है बट मैं ऐसा नहीं हूँ, मतलब कि मेरा ट्रांसफर यहाँ पे हुआ था। और इसके बाद वो हमें काफी कस के पंच खाते हुए नजर आता है और उसका जो ओपोनेंट होता है ना वो बोलता है कि यार तू तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और तुम अपने आप को सेब्रू का बेटा बोलते हो। और बाकी बंदे भी बात करने लगते हैं कि सच में ये बंदा कुछ ज्यादा कमजोर नहीं है। और इसके बाद यूना अपनी मदर सेब्रू के बारे में बताने लगता है और वो बताता है कि मेरी मदर जो है ना वो भी इसी स्कूल में पढ़ी थी और साथ ही वो एक एक्ट्रेस भी थी और काफी ज्यादा कमाल की थी। वो केवल एक्टिंग में नहीं बल्कि और भी काफी सारे कामों में काफी ज्यादा कमाल की थी और अगर हम उन्हें मल्टी टैलेंटेड बोले तो वो भी गलत नहीं होगा। उसके बाद जो उसका ओपोनेंट होता है ना उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा होता है। तो उसके बाद वो बोलता है ना कि मैं अपनी मदर की बदनामी बिल्कुल नहीं सहूंगा और इसके बाद वो काफी कस के पंच मारने के लिए जा रहा होता है और लिटरली वो जाके उस बंदे को एक जोर का पंच मारता है। बट रियलिटी में हम देखते हैं कि बस वो उसे टच करता है और ये देख के सभी लड़के काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं बट उस बंदे को बिल्कुल नहीं लगता। फिर वो बंदा बोलने लगता है कि मेरी एज 17 साल है और मैं ना अपनी मदर से काफी ज्यादा डिफरेंट हूँ। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और उसके बाद तभी वो बंदा वहाँ पे पीछे से यूनो पे अटैक करने के लिए जा रहा होता है बट तभी वहाँ पे निको नाम की लड़की आती है और काफी कस के एक लात मारती है और वो बताती है कि मार्शल आर्ट का इस्तेमाल पीछे से अटैक करने के लिए नहीं किया जाता है। ये काफी ज्यादा शर्मनाक बात है। और इसके बाद तभी वहाँ पे 2 लड़कियां और आती हैं और इन तीनों को एक साथ देख के बाकी सभी लड़के लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड वेल मैं तुम्हें इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अब देखो ये जो ग्रीन वाली लड़की है ना ये एक तरीके से पढ़ाई करने में काफी ज्यादा स्मार्ट है, मतलब कि तुम इसे टॉपर ही कह सकते हो और इसका नाम मीवी था। और ये जो पर्पल वाली है इसका नाम काजुकी था और ये थिएटर में एक्टिंग और मॉडलिंग करने में कमाल की है। और जो लास्ट वाली बचती है इसका नाम निको है और पूरे स्कूल के अंदर इन तीनों को द 3 रॉयल्स के नाम से जाना जाता है और ये तीनों ही एक तरीके से स्कूल प्रेसिडेंट भी हैं। और यहाँ यूना ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद तभी काजुकी वहाँ पे आती है और बोलती है कि तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है और मुझे नहीं लगता कि तुम इस स्कूल के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट हो। बोलने लगता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है और मैंने जनरल एजुकेशन के लिए अप्लाई किया है। ये सुन के तीनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और सोचती हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी है क्या, जिसपे वो कहता है कि अच्छा ठीक है मतलब तुम लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते हो तो कोई नहीं, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। और इसके बाद तभी वो लड़कियां उसे रोकती हैं और बोलती हैं कि तुम यहाँ पे बैटर हार चुके हो तो इतनी आसानी से यहाँ पे खिसकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्कूल को साफ करना पड़ेगा, मतलब कि इस ग्राउंड को। और ये सुनने के बाद अपना बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है यार मैं तो बुरा फंस गया। तभी निका बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें घर चले जाना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और तभी हमारा लौंडा भी काफी ज्यादा उदास हो गया था और जैसे ही शाम होता है और सभी लोगों के ट्रेनिंग करने का टाइम आता है तो वो देखते हैं कि जो ग्राउंड था ना वो एकदम चमक रहा होता है। मतलब यार अपने बंदे के अंदर इतना तो टैलेंट था कि उसने सारा कुछ साफ कर दिया था। उसके बाद हमें अपने बंदे के पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे वो एक तरह से काफी सारे लोगों के बीच में घिरा रहता था। उसकी मदर काफी ज्यादा फेमस थी और इसी कारण वो भी अपनी एक्टिंग पे काफी ज्यादा मेहनत किया करता था। बट एक दिन जब वो अपनी मदर को लाइव एक्टिंग करते हुए देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मतलब कि उस दिन उसको यह पता चल जाता है कि वो अपनी मदर के लेवल पे कभी भी नहीं आ सकता, मतलब कि वो एक्टिंग ही इतनी अच्छी करती है। इसके बाद अपना बंदा काफी सारे स्पोर्ट्स भी ट्राई करता है बट उसको इतना पता चल गया था कि वो इन सभी कामों में भी काफी ज्यादा बेकार है और इस कारण अभी सभी लोग भी उससे काफी ज्यादा दूर होने लगे थे। लेकिन उसके पास उसकी मदर के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं रही क्योंकि वो मेरी मदर का एक आखिरी शो था और सच बताऊं तो वो शो मुझे काफी ज्यादा पसंद था। और फिर हमें वो ये भी बताता है कि वो एक एवरेज सीरीज थी। उसके बाद भी उसकी मदर बोलती है कि आखिरकार तुम्हें ये शो इतना ज्यादा क्यों पसंद है। और वो बताता है कि जब लास्ट में पूरी फैमिली बैठ के डिनर कर रही होती है, मतलब एक साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है डाइनिंग टेबल पे, वो मुझे काफी अच्छा लगता है। और उसकी मदर बताती है कि सच बताओ तो मुझे भी ये सीन काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और उस दिन पहली बार उसने अपनी मदर से हर्ट टू हर्ट बात किया था। उसके बाद हमें उसकी मदर की एक डायरी दिखाई जाती है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लिए एक अच्छी फैमिली बनाओ। और इसी के साथ हमें उसकी मदर की द एंड दिखा दी जाती है, मतलब कि बेचारी बीमारी से मर जाती है। और अपना लौंडा अपनी मदर की यही सपना पूरा करना चाहता था, मतलब कि वो सोच रहा था कि मैं भी एक अच्छी फैमिली बनाऊंगा अपनी मम्मी के लिए। और उसके बाद फाइनली वो माका दोनों के घर पे चला जाता है। घर के अंदर जाने के बाद लिटरली वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो घर काफी ज्यादा बड़ा था और वो सोचने लगता है कि आखिर ये मिस्टर मिका दोनों है कौन। और इसके बाद तभी एक लड़की अचानक से आती है और हमारे हीरो के ऊपर ना अटैक कर देती है और अपना बंदा काफी ज्यादा डर गया था और बोलने लगता है कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे आने के लिए बोला गया है। और तभी अपना लौंडा देखता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि निको थी जो कि अभी नहा के बाहर निकली थी और वो अभी अपने लौंडे के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है। और इसी कारण से नीचे उनकी दोनों बहनें भी आ जाती है और ये देख के हीरो काफी ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हें तो थोड़ा संभल के रहना चाहिए। और निको ना उस पर काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है बट वो बोलता है कि सर्दी से तुम्हें बचना चाहिए, ये मार्शल आर्ट का
एक मेन रूल होता है। और इसके बाद निको भी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो फिर तुम मुझे जल्दी से साफ कर दो। और वो उसको साफ करने लगता है और तभी अचानक से वहाँ पे दोनों बहनें और आ जाती हैं, मतलब कि काजुकी और मीवी, और वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं उसको वहाँ पे देख के। और निको भी बोलने लगती है कि मैंने भी इससे यही सवाल पूछा था कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए हो। और यूनो भी यही सोचने लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे क्यों, मतलब कि आखिरकार ये तीनों रॉयल्स हैं और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और इसके बाद यूनो के पास ना मिस्टर मिका दोनों का कॉल आता है और वो बोलने लगता है कि मैं होप करता हूँ कि तुम्हें घर मिल गया होगा और तुम्हारी मदर मेरी फ्रेंड हुआ करती थी, मतलब कि काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, और उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। मतलब भाई ये बंदा तब से कहाँ था। फिर ये आगे बोलता है कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी के बारे में बताना भूल गया था, मतलब कि मेरी डॉटर्स के बारे में, और मैं होप करता हूँ कि तुम उनसे भी मिले होगे। और वो उन सभी का नाम लेता है और फिर वो बोलता है कि तुम्हें उनके साथ काफी अच्छे तरीके से रहना होगा। और ये सुनने के बाद यूना भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो अपनी मदर और अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगता है कि अभी मेरे पास एक तरीके से मौका आया है, मतलब कि मिका दोनों तीनों सिस्टर मेरे साथ रहने वाली है। और ये सुनने के बाद सबसे पहले वो तीनों बहनें और साथ ही यूनो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद अपना लौंडा सोचता है कि मुझे अचानक से 3 सिस्टर गिफ्ट में मिल गई हैं, मतलब क्या कुछ भी सोच रहा है ये। वेल तो सच बताओ तो मेरा यहाँ पे सपना पूरा हो गया है, बट ये काफी ज्यादा खतरनाक था। मतलब ये तीनों सिस्टर काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी और तीनों लड़कियां भी काफी ज्यादा रिग्रेट कर रही थी कि आखिरकार ये हमारे साथ क्यों रहने के लिए आ गया। और अपना लौंडा भी सोच रहा था कि ये तीनों मुझे देख के खुश तो बिल्कुल भी नहीं है, बट इसके बाद भी वो हिम्मत करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद वो वहाँ से चुपचाप निकल लेता है क्योंकि किसी का भी रिएक्शन यार उतना अच्छा नहीं था, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि सब उसे अभी पीट पाट के वहाँ से भगाने वाले हैं। वेल जाते हुए तभी उसका पैर एक सॉक्स के ऊपर पड़ता है, बट तभी अचानक से काजुकी आती है और फटाक से उस सॉक्स को उठाती है और अपने जेब में डाल लेती है। इसके बाद हमें घर की हालत दिखाई जाती है और उसके बाद तो वे तीनों सिस्टर वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है। मतलब एक तरीके से वो कितनी रॉयल दिखाते थे अपने आप को, मतलब कि स्कूल के अंदर एक तरीके से वो खुद को कितना रॉयल दिखाते थे, और यहाँ उनके घर की हालत कचरे के ढेर से भी ज्यादा बेकार थी, मतलब कि उन्हें रहने का ढंग तो बिल्कुल भी नहीं था। जिसके बाद अपना लौंडा बाथरूम में जाके चेक करता है और वो भी काफी ज्यादा गंदा होता है। और अभी काजू की अपनी बहन के ऊपर चिल्लाने लग गई होती है कि आज तेरा काम था ना साफ सफाई करने का। यूनो बोलता है कि तुम भी तो कर सकती थी यार। काजू की बोलती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं घर की साफ सफाई करूँ। और इसके बाद थोड़ा बहुत सभी बहस करने लग जाते हैं कि मतलब कि कौन साफ सफाई करेगा, क्या करेगा ये वो। तभी मीवी बोलती है कि अच्छा तुम यहाँ पे आए हो तो तुम भी तो कर सकते हो। इसके बाद तभी यूनो बोलता है कि ये सही है, मुझे लगता है कि हम ही दोनों को घर की सफाई करनी पड़ेगी। और ये सुनने के बाद निको भी काफी ज्यादा डर जाती है और इसके बाद तीनों बहनें बहाना मार के वहाँ से निकल लेती हैं। फिर अपना लौंडा बोलता है कि चलो ये भी ठीक है, अब मुझे ही सफाई करनी पड़ेगी। और थोड़ी देर में यूनो लिटरली घर को चमका देता है और ये चीजें देख के बाकी लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद निको बोलती है कि अच्छा इसका मतलब उस दिन भी स्कूल में साफ सफाई तुमने ही करी थी। और इसके बाद वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगी थी और साथ ही यूनो भी काफी स्टाइल मारते हुए बोलता है कि हाँ मैं नहीं करा था, मतलब कि मैं तो एक्सपर्ट ही हूँ। फिर तीनों बहनें अपना आपस में मीटिंग करने लगती है कि भाई ये सच में काफी कमाल का लड़का है, मतलब कि इतना काम इसने इतने आसानी से कर दिया तो ये आगे भी करता ही रहेगा। और यहाँ पे यूना भी सोच रहा होता है कि आखिर ये कर क्या रही है और बोलता है कि आज तो स्कूल नहीं है तो मैं थोड़ी देर बाद उठूंगा। बट इसके बाद तभी अचानक से काफी ज्यादा तेज आवाज होने लगती है और जब अपना लौंडा बाहर जाके देखता है तो निको अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही होती है और वो सोचता है कि इसके पास तो पर्सनल डोजो भी है, तो फिर ये यहाँ पे क्यों कर रही है। जिसके बाद वो मीवी के पास जाता है और वो देखता है कि वो एक गेम खेल रही थी, वो भी अकेले ही, मतलब कि 2 बंदों का काम ये बंदी अकेले ही खेल रही है। जिसके बाद ना लौंडा बोलता है कि भाई इसका भी अजीब हाल है। फिर वो अपने काजुकी के पास जाता है और वो देखता है कि वो कुछ ड्रिंक पी रही है। उसके बाद वो पूछता है कि ये तुम क्या पी रही हो, तो काजुकी बताती है कि मेरा हर दिन का मॉर्निंग रूटीन है। और इसके बाद तभी काजुकी बोलती है तुम घर का ध्यान रख लेना क्योंकि हमें आज जाना होगा। यूनो बोलता है कि आज तो स्कूल बंद है तो आखिरकार आप कहाँ पे जाओगे, तो बताने लगती है कि मुझे जाना होगा थिएटर में और साथ ही निको को अपनी प्रैक्टिस करनी है। और बोलता है कि अभी ब्रेकफास्ट तो आप लोगों ने किया ही नहीं, तो मना कर देती है, बोलती है कि ब्रेकफास्ट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, मतलब कि हम नहीं करते। और इसके बाद वो मीवी के पास जा रहा होता है पूछने के लिए, बट वो देखता है कि वो बंदी अलग ही स्नैक्स खाए जा रही होती है और वो देख के अपना बंदा कहता है कि यार इनसे बात करना ही बेकार है। और वो उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रहा होता है और उस टाइम पे अपनी मदर के बारे में सोच रहा होता है। और बंदा अपने मदर के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करना चाहता था, बट उसकी मदर के पास इतना टाइम नहीं हुआ करता था कि कभी वो उसके साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर पाए। और वो सोचने लगता है कि हम कभी भी ना एक फैमिली की तरह नहीं बैठ सकते। और इसके बाद वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और तभी वहाँ पे निको आती है और वो बोलती है कि आखिरकार तुमने इतने सुबह सुबह क्या खाने के लिए मंगाया है। तो यूनो बोलता है कि मैंने मंगाया नहीं है बल्कि मैंने खुद ही बनाया है, और क्या तुम इसका टेस्ट करना चाहोगी, तो निको मना कर देती है। इसके बाद यूनो उसको काफी ज्यादा ललचाने लगता है और यहाँ पे निको का भी मन हो रहा होता है कि अब वो उसे टेस्ट करे, लेकिन वो अपने मन को रोकती है और कहती है नहीं नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं खाना, मतलब मेरा सच में मन नहीं है और यार मेरे पास अच्छा शरीर होना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं एक बेस्ट एथलीट बनना चाहती हूँ। अगर मैं कुछ भी खाने लगूंगी तो ये नामुमकिन हो जाएगा। इसके बाद अपना बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपनी मदर के बारे में सोचने लगता है क्योंकि उसकी माँ भी कुछ ऐसा ही किया करती थी, मतलब कि अपने डाइट के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया करती थी। और वो सोचने लगता है कि वो जो ग्रीन कलर का कोई ड्रिंक पी रही थी,
मतलब कि ये एक तरीके से वेजिटेबल्स की ड्रिंक थी और मावी अपने माइंड को तेज करने के लिए कुछ मीठा खा रही थी और इसी तरीके से बाकी लड़कियां भी करती हैं और वो सोचने लगता है कि सच में यार मैं कितना ज्यादा गधा हूँ, मतलब कि मैंने हर किसी को गलत ही समझ लिया। मैं अपनी माँ से कितना ज्यादा डर गया था, मैं उनसे बात करना ही बंद कर दिया था क्योंकि मैं उन्हें समझ नहीं पाया और अभी मुझे इस बात का काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। और उसके बाद तीनों बहनें जा रही होती है और तभी वहाँ पे यूना आता है और बोलता है कि तुम तीनों कुछ भूल रही हो। और ये सुनने के बाद तीनों काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और अपने अपने बैग को चेक करने लगती हैं। फिर वो बोलते हैं कि नहीं हमने तो कुछ नहीं भूला, हमारे पास तो सब कुछ है और तुम आखिरकार क्या बकवास कर रहे हो। इसके बाद वो लौंडा बोलता है हैव अ नाइस डे। और ये सुनने के बाद तीनों लड़कियां शुरू में तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और तीनों एक साथ बंदे को काफी ज्यादा सुनाती हैं और वहाँ से निकल लेती हैं। अपना बंदा सोचता है कि यार यहाँ तो मैं कुछ अच्छा करने गया और इन्होंने मुझे ही रंग दिया। खैर आगे का सीन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो तीनों बंदियां जो होती है ना वो लिटरली इस बारे में काफी ज्यादा सोचने लगती हैं और वो तीनों ब्लश कर रही होती है और वो कहती है कि सच में ये सुन के हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा, मतलब कि फाइनली किसी ने हमें ऐसा पहली बार बोला है घर से बाहर जाते हुए। उसके बाद तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमें मिका रिनो का कॉल आता है और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अभी मेरी बेटियों के साथ मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। और यूना बोलता है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि भाई पहला एक्सपीरियंस तो सच में बवाल का था। और फिर वो बोलता है कि अभी मैं थोड़ा और व्यस्त होने वाला हूँ तो मैं अभी अपनी बेटियों से मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगा। और ये सुनने के बाद अपना बंदा काफी ज्यादा डर जाता है कि मतलब कि उनके साथ और टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और उसके बाद तभी वो बंदा बोलता है कि मुझे ना तुमसे एक मदद चाहिए और वो बताने लगता है कि अभी मेरी बेटियों के सामने ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है और मैं बस तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम उनकी मदद करो। और ये सुनने के बाद यूवी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये नई एनिमे कैसी लगी और इसका पहला एपिसोड कैसा लगा। और हाँ अगर अच्छा लगा तो यार एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई एनिमे एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।